और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरु प्रसाद। बादशाह दरवेश दो जहाना दिवाली साहिब कमाल कामलुल इखलाक वरदो आलम शाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह की बख्शी फतेह प्रवानो और फतेह का जवाब फतेह विच दो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नदरे रहमत से जिधर गुरु नानक इशारा कर दिया, नदरे रहमत से जिधर गुरु नानक इशारा कर दिया, जर्रे को सूरज किया कतरे को दरिया कर दिया। दैत साधु बना सज्जन भी सज्जन हो गया। अरे बंदों की बात क्या थी, रीठे को मीठा कर दिया और इश्क की भट्टी में डाल सुंदर किया। नदर भर देखा लहड़ को लहड़े से अंदर कर दिया। हुक्म होया है सब तो वही पाक वो सिखा दे सोइशे ते विचार साझे किसे जान। विचार साझे करने को पहला इतिहास की घटना दोहराजना चाहता हाँ जो अनंतपुर साहब की पावन धरती ते वापरी। अनंतपुर साहब सतलुज दरिया के कंढे ते सतगुरां ने बसाया और सतलुज दरिया के कंढे ते ही भाई सैदा नाम का एक सिख किश्ती चला के अपना गुजरान करदा हुंदा सी। और एक दिन सतगुरु सच्चे पातशाह अपने प्यारे गुरसिखां दे नाल शिकार खेडण दे लई सतलुज दरिया तो पार चले हन। किश्ती ते सवार हुए ने। भाई सैदा जी ने किश्ती परले कंढे जाके लाई। किश्ती तो उतर के सतगुरु सच्चे पातशाह ने भाई सैदा जी ने कहा कि सैदिया मैनू पता है कि तू किश्ती चलांदा है और किश्ती चला के ही अपने परिवार का गुजरान करता है। तो दसो कितने पैसे हुए ने। भाई सैदा चुप हो गया, बोलिया ना, बड़ा खुश है आज गुरु साहब की किश्ती ते जो बैठे ने ना। सतगुरु सच्चे पातशाह ने फिर क्या कि सैदिया दसो कितनी माया बनी है। भाई सैदा जी कहने लगे कि सच्चे पातशाह मेरिया दो बेनतियां ने आपदी चरणों विच। पहली बेनती यह है कि सच्चे पातशाह कि अज तुसी मेरे घाट ते आए हो और मैं तुहानू एक निक्का जिहा दरिया पार करवाया। सच्चे पातशाह मेरी पहली बेनती यह है कि जद कदी मैं तुहाडे दर ते चला गया तो मेरे ते बख्शिश करनी कि मैनू संसार सागर तो पार कर देना। और दूजी बेनती सतगुरु जी कि मैं अपनी जात बिरादरी वालियां तो पैसे नहीं लैंदा हुंदा। सिख हैरान होके पूछ रहे हैं कि भाई सैदा ये तो की बोल रहे हैं। भाई सैदा जी कहने लगे कि हाँ ये सच है कि गुरजहाज खेवट गुरु गुरबिन तरिया न कोय, गुरु प्रसाद पर पाइए गुरबिन मुक्त न होए। गुरु भी मलाह है, मैं भी मलाह हाँ। मैं एक छोटा जिहा मलाह हाँ और इस संसार सागर तो पार करने वाला दशमेश पिता वड्डा मलाह है। इसलिए गुरु पातशाह मेरी बिरादरी दे हन, मेरी जात दे हन और इस गल दा मैनू फख्र है, इस गल दा मैनू माण है। और इसे गल करके मैं सतगुरु जी तो पैसे नहीं लवांगा। दरअसल भाई सैदा जी की गल छोटी जी लगती है खास करके ते जे उस पुरातन समय विच देखा जाए कि एक सिख अपने सतगुरु नू किवें अपना आप समर्पित करके अपनी खास जात बिरादरी दा दसदा सी। नहीं तो संसार का इतिहास फलोर के देख लीजिए कि किसी गुरु ने, किसी पैगंबर ने, किसी अवतार ने अपने चेलियां नू अपने बराबर का दर्जा देना ते कि कभी भी अपनी जात बिरादरी में शामिल करने की कोशिश नहीं की। ये तो सिखां नू ही मान बख्शिया। सब तो वड्डे भाग गुरसिखां दे क्यों ने, क्योंकि सिख ते गुरु दो नहीं इको ही हैं। देखण विच भावें दो होण पर गुरु जिस उच्ची आत्मिक अवस्था का हुंदा है वो सिख नूं भी उसी उच्ची आत्मिक अवस्था विच लै जाना चाहता है। और गुरु जी दे पावन बचन हैं कि गुरु सिख सिख गुरु है एको गुरु उपदेश चलाए। वह प्रगट्यो मर्द गंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला।
तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा। ये मान केवल तो केवल सिख नूं ही मिलिया। दरअसल भाई साहब जी की गल विशेषता रखती है कि भाई साहब जी ने दो जहाना दे वाली गुरु जी नूं यह कहण दी जरूरत की कि सतगुरु तुसी मेरी बिरादरी दी और मैं तुहाडी जात दा। जात दा मतलब इत्थे अवस्था विच कहा जा सकता है। और सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिहड़ी किरपा कीती है, साडे पुरातन धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ के वेख ली है, ते सतगुरु सच्चे पातशाह दे पुरातन साडे गुआढ़ी मध्य धार्मिक पुस्तकां धार्मिक शास्त्रां में एक जिक्र आउंदा है कि एक मतंगा नाम का ऋषि सी भीलड़ी के खानदान का। और एक बार उसके मन में एक ख्वाहिश प्रगट हुई कि मैं एक छोटी जाति का हाँ, तो लोग मैनू दूरे दूरे करते हैं, तो कोई ऐसा ढंग तरीका अपनावा जिद नाल मैं भी उच्ची जात का हो जाऊं और संसार के लोग मैनू भी मान ते इज्जत दें। और कहते हैं कि मतंगा जी ने तपस्या शुरू कर दी और इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की कि इंद्र का सिंघासन डोलन लगा। क्योंकि इंद्र का सिंघासन वैसे भी डोलन लगता सी, देवताओं का बादशाह सी, उसनों अपना फिक्र लग्या रहिंदा सी। उसने अपने मतंगा जी की भगती च बिगड़ पाने लई कई ढंग तरीके अपनाए, कदे पच्छरां नूं भेज, कदे अग बरसाई, कदे पानी, कदे झक्खड़ चला, पर मतंगा अपनी भगती च मस्त रहा, डोलिया नहीं। अंत ब्रह्मा जी नूं प्रगट होना पिया। ब्रह्मा जी ने आके पुछ की कि मतंगा मैं तेरी भगती तो प्रसन्न होया हाँ, दस की चाहिए। ते मतंगा जी कहन लगे कि मेरे ते जे तुसी प्रसन्न होए हो ना, तो मैनू छोटी जाति तो उच्च जाति विच लै आओ। ते ब्रह्मा जी फिर अपने गल तो मुकर गए और कहन लगे कि मतंगा संसार दे सारे सुख मैं तेनू दिते, संसार दियां सारियां ऐश प्रस्तियां दी वस्तियों मैं तेनू दे देंगा, पर तैं जे शर्त ला दी कि एक शूदर नूं ब्राह्मण जात विच करना, ये मेरे वस की गल नहीं। इस मकसद के लिए शूदर नूं लखां जन्म धारण करने पैंदे हैं, इसके लिए लखां जन्म तपस्या करनी पैंदी है। फिर भी तेरी अरदास पूरी होवे या ना होवे, इत्थों तक जात पात का बोलबाला सी। बल्कि मनु स्मृत विच गल लिखी है कि जे शूदर औरत होवे, मर्द ब्राह्मण होवे, तो इस जोड़े तो पैदा होने वाली लड़कियां दियां लड़कियां, लड़कियां दियां लड़कियां, लड़कियां दियां लड़कियां जे लगातार इसे ढंग तरीके नाल विआह कराई जाण, ते शूदर औरत ते मर्द ब्राह्मण ने 7वें पुरुष ते जाके पैदा हुई संतान शूदर मां के पेट तो संपूर्ण ब्राह्मण बन जाती है। और इस तरह के धार्मिक कानून धार्मिक बंदियां ने धार्मिक ग्रंथों च बना दिते सन। पर सिख कितने खुशकिस्मत हैं कि सिखां नूं गुरु की जात विच शामिल होने लई, गुरु का रूप होने लई कोई लखां जन्म तपस्या नहीं करनी पैंदी, कोई लखां जन्म भटकना नहीं पैंदा। इत्थे ते एक छोटी जी शर्त है कि सिखा जे तू चाहता है गुरु की जात विच शामिल होने लई, सिखा जे तू गुरु का रूप होना चाहता है तो फिर एक कदम गुरु वाल नूं चल, फिर गुरु लखां करोड़ां कदम अगे आके तेनों अपने आप लैण वास्ते आ जाणगे। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। यह है सब तो वड्डे भागां वाली गल गुरसिखां दे लई। सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया, सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया का मतलब यह है कि जदों सिख अमृत छक के गुरु वाला बन जाता है और गुरु के रस्ते पे चलन लगता है, तो फिर उसी वक्त उसकी जात नास कर्म नास कुल नास सब कह दिता जाता है। और गुरु रूप पंज प्यारे कहते हैं कि अज तो बाद तुसी सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया और तुसी खालसे का खास रूप हो गए हो। और अज तो बाद तुहाडा पिता कोई तेलू राम, कोई गुल्लू राम, कोई छुल्लू राम, कोई शादी लाल, कोई बराती लाल, कोई जनाती लाल, कोई लाल सिंह, कोई हरी सिंह, कोई काला सिंह नहीं। अज तो बाद तुहाडा धार्मिक पिता मर्द गंबड़ा साहिब कमाल धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह है। और अज तो बाद तुहाडी माता कोई देवी, कोई दुलारी, कोई प्यारी, कोई सितारी, कोई कुमारी, कोई देवी नहीं। और अज तो बाद तुहाडी माता कौम दी माता माता साहिब कौर है।
और अज तो बाद तुहाडा जन्म केसगढ़ साहब का है। तुसी आनंदपुर साहब के वासी हो। और देख लो पिछली जातनास कर्मनास कुलनास कहलाण तो बाद भी असी हुण भी बदस्तूर मान चौहान कक्कड़ रेखी सोडी सेठी मोठी पल्ले पकौड़े पता नहीं की बनते चले आ रहे हैं। संसार का इतिहास फलोर के देख लवीए। पूछा सी पैगंबर साहब तो चेलिया ने कि असी तुहाडे चेले बन जाते हाँ, तू कहता है साडे बन जाओ। ये तो हमेशा कहता रहता कि साडे बन जाओ, साडे ते ईमान लियाओ, ते सानू मिलेगा की? ते पैगंबर साहब ने कहा सी कि तुसी साडियां भेडां हो और मैं तुहाडा गडरिया हाँ। और जब तक भेडां गडरिए के हुक्म चलदियां ने, उन्होंने जंगल का कोई बाग बगियाड़ कुत्ता बिल्ला उन्होंने खा नहीं सकता। तो मैं तुहाडी इतनी कुछ मदद करांगा कि उन्होंने जंगली जानवरों तो तुहाडी रखिया करांगा। ते दूजे पैगंबर साहब तो भी चेले ने कहा लिया इन्हों को सलाह लै लें। उन्होंने को गए कहन लगे कि दसो तुसी कहते हो साडे ते ईमान लियाओ, साडी छतरी थले आ जाओ, साडे ते विश्वास करो। तो ठीक है असी विश्वास करते हैं, लेकिन तुसी दसो कि सानू मिलेगा की? ते पैगंबर साहब ने जिहड़ा जवाब दिता वो कहते कि मैं तुहानू मरण तो बाद स्वर्गां विच लै चलांगा, तुहानू मरण तो बाद जन्नत की सैर करावांगा, क्योंकि उत्थे दी सरजमीन हरियावल नाल टक्की हुई है। उत्थे तहूरा नाम की शराब मिलती है, उत्थे 72 हूरां मिलदियां और नौजवान सुंदर लड़के और लड़कियां तुहाडी मेहमानबाजी लई हाजिर रहणगे, इसलिए उत्थे ऐश ऐश है। पर गुरमत विचारधारा ने दृढ़ करवाया कि मुए हुए जो मुक्त दोगे, मुक्त न जाने कोयला, या मरण मुक्त किनेगत पाई, या प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमाओ, बुढ़ मुए नौका मिले को घाई चढ़ाओ। अरे मरण तो बाद किश्ती मिली तो की फायदा होया? ये तो जीवंदियां जी गल रखनी पैंदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने ना सानू अपनियां भेटां बनाया और ना आप गडरिए बने, और ना ही सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू सरगां दा लालच दिता, और ना ही सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू नरकां दा भय दिखलाया। इत्थे तो एक शिक्षा दृढ़ करवाई, भाई कवन नरक क्या स्वर्ग विचारा, संतन दो राधे हम कहो की कांड न कर दे अपने गुर प्रसादे। या कबीर स्वर्ग नरक ते मैं रहूं सतगुरु के प्रसाद, चरण कमल के मौज में रहो अंतराध। या पहला मरण कबूल जीवन की छडास, हो सबनों की रेण का तो आओ हमारे पास। और याद रखना चाहिए कि सिख दा नरका और स्वर्गां नाल कोई मतलब नहीं। नहीं ते नरकां तो बचण लई स्वर्गां ते जाण लई लोकां ने धार्मिक स्थानां ते उपदेश दिता कि जिहड़ा इत्थे पीपल दे बूटे थल्ले फाहा ला के मर जाएगा और सारा दान सानू कर जाएगा, वो सीधा स्वर्गां नू चला जाएगा। ते वहमी लोग कदे जगन्नाथ दे रथ दे पहिए थल्ले जाके कुचल के मर जाते और बड़े खुश होंगे, बड़ा पाक पवित्र समझते और सोचते कि सानू स्वर्ग इत्थे ही मिल जाएगा। और कदे बनारस जाके करवत आरे दे नाल खूह विच शरीर दे दो फाड़ करा लेंदे और सोचते कि सानू स्वर्ग इत्थे ही मिल जाएगा। अरे पर सतगुरु जी ने तो स्वर्ग सानू इत्थे ही दिखला दिता और कहा कि जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे ताकि सेवक को सदा आनंद दे। क्योंकि अगर जीवंदियां जी मुक्ति नहीं मिली तो मरण तो बाद मुक्ति नू की करांगे, मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई पता थोड़ी है कि मरण तो बाद की होंदा की नहीं होंदा। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने ना सानू अपनी भेटां बनाया, ना आप गडरिए बने, ना ही स्वर्गां दा लालच दिता, ना ही नरकां दा भय दिखलाया। और सतगुरु सच्चे पातशाह ने साडे ते बड़ी बख्शिश कीती है, सानू अपना रूप बख्शिया, अपना मान बख्शिया, अपनी कुर्बान बख्शी, अपना कड़ा बख्शिया, श्री साहिब बख्शी, अपना रूप बख्शिया। और डंके दी चोट इस गल नूं कहा कि सेव करी नहीं कि भावत और कि सेव सुहात न जी को, दान दियो नहीं को भलो आरान को दान न लागत नी को।
आगे फल ही नहीं को दियो जग में जस और दियो सभी को मोह ग्रह में तनते मनते सिर लो तन लो सब वही इनको। है कोई पैगंबर ऐसा जिसने इतना मान अपने चेलियां ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ कि सतगुरु सच्चे पातशाह ने इसनूं इतना मान और सम्मान दिता है। सब तो वड्डे भाग गुरसिखां दे क्यों ने, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह ने इसनूं ऐसा रहबर बख्शिया, ऐसी रहनुमाई बख्शी कि सानू ऐसे सतगुरु दे चरनी जोड़ दिता जिहड़ा गुरबाणियां विच दसियां निशानियां ते पूरा उतरदा। ये याद रखना, संसार दा कोई गुरु, संसार दा कोई पैगंबर, संसार दा कोई रहबर जिहड़ा है संसार विच हमेशा रह के पंज भूतां के शरीर दे विच रह के हमेशा अपने चेले नूं अगवाई नहीं दे सकता। इसलिए गुरु पातशाह ने दूर अंदेशी तो कम लैंदियां स्वादली गल ये कीती कि सानू ऐसा गुरु बख्शिया जिसने इस लोक विच और परलोक विच साडा साथ देना है। इन्हें साडा साथ पहला देना है, क्योंकि सच्चे गुरु के निशाने से कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। मुक्त का तो होना भाई, क्योंकि जन्म तो भी होना, मरण तो भी होना, विकारों तो भी होना, कुकर्मा तो भी होना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार निंदा चुगली ईर्खा द्वेष वहमा भरमा कर्म कांडा इन्हां सारियां चीज़ां तो मुक्त होना चाहिए सी गुरु। वो गुरु दे धारी नहीं हो सकता, क्योंकि पंज भूतक पंजां तत्तां विच जिहड़ा शरीर आ गया उसनों काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी, हंकार भी, सब कुछ लग्या होया। पर सच्चे पातशाह ने सच्चे सतगुरु की निशानी दसी कि सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे हथ समाए। ऐसा गुरु कौन हो सकता है? कहते हैं कि कोई बंदा गया किसी के बाबे को और कहने लगा कि बाबा जी मैनू अपना चेला बना लो। बाबा जी कहने लगे, कोई ठीक ठाक बाबे जी कहने लगे कि तेरी उम्र तो 80 कुछ साल दी लगती है, अजे तक निगुरा है, गुरु वाला नहीं बनया। कहता नहीं, इस तरह की गल नहीं बाबा जी, गुरु धारण किया सी, पहला गुरु किया उसकी डेथ हो गई, दूजा किया परलोक सिधार गया, तीजा किया जमपुरी पहुंच गया, चौथा किया स्वर्गवासी हो गया। और इस तरह एक एक करके मेरे पंज गुरु अकाल चलाना कर गए। मैं हूं चाहता कि तुसी मेरे 6वें गुरु बन जाओ। वो बाबा कहने लगा, अगे तो 5 बंदियां दा कंडा कट चुके हैं ना, तो हुण 6वां मेरा कटना चाहता है। आ तैनू ऐसे सतगुर दे लड़ लादा जो जन्म मरण तो मुक्त है और जिदे ते बचपन जवानी बुढ़ेपा हावी नहीं हो सकता। ऐसा गुरु केवल और केवल शब्द गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब। क्योंकि सच्चे गुरु की निशानी दसियन कि सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो बनाशी पुरख है सब मेरे समाए। ऐसा गुरु कौन हो सकता है? सिख खुशकिस्मत क्यों ने, क्योंकि सिखां दा गुरु सदा उन्हां दे नाल रहिंदा है। मिसाल के तौर पर मैं लखीमपुर खीरी नेपाल बार्डर तो चलिया, सामने सतगुर सच्चे पातशाह प्रकाशमान होकर परिवार मेरे नूं दर्शन दे रहा सी। ਉਹਦੇ बाद ਅਸੀਂ गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां दे प्रधान भी अज आए हुए साडे नाल गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर विच मत्था टेकण चले गए। की देखिया कि सतगुरु सच्चे पातशाह प्रकाशमान ने और सर्व लोकाई दा भला कर रहे हैं। ਉਹਦੇ बाद ਅਸੀਂ अटैची चुकी स्टेशन ते आ गए। स्टेशन से की देख रहा सी कि अमृतधारी सिखां दे दर्शन दीदारे हो रहे सन। महसूस हो रहा सी कि सच्चे पातशाह साक्षात गुरु मेरे संग सदा है नाले सानू दर्शन दीदारे बख्श रहा है। क्योंकि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा। सब प्रकाशमान ने, और मैं तो जहाज लेके कितने मर्जी उड़ जावा, चीन अमेरिका जापान हालैंड इंग्लैंड पोलैंड थाईलैंड नीदरलैंड स्विट्जरलैंड जिथे साडे सिख भाई होणगे साडा गुरु उत्थे भी हाजिर होएगा। हुण याद रखना वीरो, देधारी गुरु सारे पासे हाजिर नहीं हो सकता। जे चेलियां कोल जाएगा तो उहदा डेरा खाली, डेरे जाएगा तो उहदे चेले खाली, ते चेले उहदा सहारा लैण वास्ते कदी उहदी निर्जन फोटो रख लेंदे,
कदे टेप रिकॉर्ड च कैद करके ले आंदे, कदे किसी बंदे नूं फड़ लैंदे कि यार तू साडा यार बाबा बन जा, यार बाबा जी तबीयत खराब है। क्योंकि इस देही नूं रोग लगे हुए हैं। जो जो दिसे सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। पर साडे गुरु नूं ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना पै। किते किते गुरुआं नूं टेस्ट किया जा रहा, किते ब्लड शुगर या ब्लड कैंसर ना हो। और डर देखो कि 7-7 भौरियां दे अंदर गुरु रहिंदे हन ते बाहर बाडीगार्डां नूं खड़ाया हुंदा है और सड़कां जाम कर दित्तियां जांदियां हन कि बई इत्थे फलाणे गुरु जी आ रहे हैं। और जब गुरु जी आते हैं तो उन्होंने नाल एंबूलेंस भी आती हैं, उन्होंने नाल डॉक्टर की टीमां भी आंदियां हैं, उन्होंने नाल नर्सां की टीमां भी आंदियां हैं और उन्होंने नाल चेला चापड़ भी आते हैं और उन्होंने नाल गैस सिलेंडर भी होंगे हैं। ये पुछो माड़ा जा किसी चेले नूं ते बाबा जी एक ही सिलेंडर फिलेंडर एक ही चक्कर है, तो कहते साडे बाबे की सेहत ढिली रहती है, तो बाई चांस किते लीक फूक लीक कर जाए और सप्लाई बाबे नूं दित्ती जा सके। गुरु प्यारो जरा सोचो, साडे सतगुर सच्चे पातशाह साडे नहीं सर्व मानवता दे ये वड्डे भागां वाली गल है। उन्हां कोल केवल उन्हां दी विचारधारा है, उन्हां पैगंबरां कोल उन्हां दी विचारधारा है, उन्हां गुरुआं कोल अपनी विचारधारा है। पर सतगुर सच्चे पातशाह ऐसा है कि नानक सतगुरु ऐसा जानी है जो सबसे लय मिलाए जियो। और दूसरे धर्मां दी साइंस नाल बड़ी जबरदस्त टक्कर चल रही है। साडे सतगुर सच्चे पातशाह रहंदे दुनिया तक इन्होंने अगवाई बख्शनी है। अगर कोई साइंसदान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरण परसदा है तो इनू ज्ञान हो जाता है कि सृष्टि किवें बनी, सृष्टि कदों बनी, या मनुख किवें होंद विच आया। अज गल्लां कह रही है साइंस, पर सतगुरु सच्चे पातशाह ने 500 साल पहला कह दिता कि जंग करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। किसी ने कहा कि सच्चे पातशाह ये बगदाद वाले कहते हैं कि 7 धरतियां ते 7 आकाश ने, पर तुहाडा की विचार है? तो गुरु नानक पातशाह ने कहते कि पातालां पाताल लख आगासां आगास ओलक ओलक भाल थके। की कहते वेद कहने के बाद साड़ी गल नहीं गुरु नानक पातशाह की गल है। कि गल है वेद कहने के बाद की कहते कि सहस 18 कहण कते बा, किते किते 18,000 धरतियां का जिक्र है। पर सतगुरु कहते लेखा होए तां लिखिए, लिखे हुए उनास। गुरु नानक पातशाह कहते मैं गिणती करन लगा सी, और गिणती करदे 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 पद्म नील शंख ते जाके गिणती खत्म हो गई। तुसीं पुछदे हो कितनियां कोई धरतियां ने, और मैं इस सिट्टे ते पहुंचा जिस एके नूं 17 सिफर ला दो ते शंख बन जाता है, ते शंख ते जाके गिणती खत्म हो जाती। पर सतगुरु सच्चे पातशाह इन्होंने ऐड़ा अगे लाता खंड पताल असंख। अरे कितनियां को दलील दित्तियां जान जो अजीब उन्होंने कही गल साइंस की कसौटी ते खरी उतरती। समा इजाजत नहीं देता। सारे ने अपने अपने बोला 70-75 साल हुए मुल्तान शहर पाकिस्तान के अंदर कुछ गुंडियां ने कई हिंदुओं के मकान साड़ दिते, उन्होंने दुकाना फूक दी। फिर उन्होंने गुंडियां का टोला वधा 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 भाई दयाल जी के गुरुद्वारे नूं साड़न वास्ते अगे वधिया। ते घर विच कोई है नहीं सी, कुदरती एक अमृतधारी गुरु का सिंह 3 फुटी कृपान लेके बाहर आया और उसने सैकड़ियां दे बदमाशां दे उत्ते वार करना शुरू किया। किसी का नक वड, किसी का कन वड, किसी का हाथ वड, मुकाबला शुरू हो गया, वह भी लहू लुहान हो गया। अंतो गतवा उन्होंने दुश्मनों को नट के जाना पिया। इन फसादां दे मगरों मुल्तान के वड्डे जलसे विच बोलदियां होया हिंदुस्तान के बहुत वड्डे नेता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा सी कि मैं सारी हिंदू जनता को सलाह देंगा कि हर हिंदू टब्बर घट्टो घट्ट अपना एक लड़का जरूर सिख बजाए, ताकि मुसीबत पैण ते वो लड़का अपने देश की, अपने धर्म की, अपने कौम की, अपने परिवार की, अपने सभ्याचार की रक्षा कर सके। गुरु प्यारे वालों, जे दूसरे धर्म के लोग इस तरह के उदाहरण देंदे हैं, आपां कित्थे जा रहे हैं? सतगुर सच्चे पातशाह सच्चे बख्शिश करे। मैं मिशनरी हाँ और समा ज़्यादा नहीं लाना चाहता, तो इस करके मैं अपने गलों इत्थे ही समाप्त करता हाँ कि उठाकर तलवार जर घोबड़े और सवार होते
उठाकर तलवार जब घोड़े पर सवार होते, सजाकर दस्तार जब भी खालसा तैयार होते, और देखते हैं लोग पलटकर हमेशा और सोचते कि काश हम भी सरदार होते, हम भी सरदार होते। ये है किरदार सब तो बड़े भागां दा। गांधी वांग नहीं चरखे चलाए असी, असी आप चड़खड़ियां ते चढ़े होए हां। गांधी वांग नहीं चरखे चलाए असी, असी आप चरखड़ियां ते चढ़े होए हां। और सिर दे के जिथों दी फीस लगदी असी उन्हां स्कूलां ते पढ़े होए हां। नहीं डरपोक अहिंसा दे पुजारी असी, और असी लहू दे अंदर लाइयां तारियां ने। और लोकी एवें नहीं सानू सरदार कहंदे, सिर दे के लइयां सरदारियां ने, सिर दे के लइयां सरदारियां ने, सिर दे के लइयां सरदारियां ने। भुल्लां गलतियां दी खिमा करनी। अत सत्कारयोग भाई साहब भाई हरजीत सिंह जी, अवतार सिंह जी, साडे मिशनरी कॉलेज के धुरंधर, साडे सिरमौर, उन्होंने बख्शिश की है। मैं फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मैं पहली दफे मिशनरी कॉलेज के इतने दिग्गज जिथे विद्वान बैठे, मेरा हौसला ढहंदी कला में जा रहे, परंतु जदों अरदास की नहीं कि सच्चे पातशाह बिरथी कदी न होवई जन की अरदास, सच्चे पातशाह ने तुरंत सुनिया, कहता कोई गल नहीं, खड़े हो जाओ। सच्चे पातशाह ने बड़ी बख्शिश की है कि उठ पंथ खालसा होश में और नब्ज़ पहचान जमाने की, जहां हर कोई अपने दांव पे है, सच बात कहो मन भाने की। या जोश पंथ मदहोश न हो, गैरों ने तेरा घर लूट लिया और लंपट चोर लुटेरों को तू या ना माने। हमें गरज थी तुम्हें सुनाने थी, हमें गरज थी तुम्हें सुनाने की, हमें गरज थी तुम्हें सुनाने की। भुल गलतियां दी खिमा, परवानो जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की